एक गलती आपको सीधा जेल पहुंचा सकती है। क्या चेक बाउंस होते ही जिंदगी भर के लिए बदनामी तय है? सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस पर सालों से चली आ रही इस डर और भ्रम के माहौल को अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है। लेकिन कैसे? कानून अब बदला कैसे? तरीका अब बदला है। अब ना जेल की घंटी सीधे बजेगी, ना आरोपी को यूं ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो क्या अब चेक बाउंस भी क्रिमिनल केस नहीं रहा? और क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट? जानिए इस बड़े फैसले के पीछे की पूरी कहानी और वो सच जो आज हर कारोबारी, हर मकान मालिक और हर आम इंसान को जानना चाहिए। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला और पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। भारत में लेन देन का एक पुराना और भरोसेमंद जरिया है चेक। चाहे मकान का किराया हो, बिजनेस का भुगतान हो या फिर उधारी चुकानी हो, चेक से पेमेंट करना एक आम प्रक्रिया बन चुकी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चेक दिया गया है वह बाउंस हो जाता है। ऐसे में अब तक लोगों को सीधे जेल जाने का डर सताने लगता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार सिर्फ चेक बाउंस होने पर अब किसी को सीधे जेल भेजना जरूरी नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और उस चेक को जब बैंक में लगाया जाता है तो कई कारणों से वह बाउंस हो जाता है, जैसे कि खाते में पर्याप्त इनसफिशिएंट बैलेंस ना होना, गलत हस्ताक्षर यानी कि रॉन्ग सिग्नेचर, ओवरराइटिंग, डेट एक्सपायर हो जाना या तकनीकी खामी। ऐसे मामलों में बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है, यानी वह अमान्य हो जाते हैं। लेकिन अब तक की प्रक्रिया के अनुसार यदि चेक बाउंस हो जाता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138, 139, 142 के तहत केस दर्ज होता है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 2 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर दोनों को सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो सीधे गिरफ्तारी के आदेश भी निकल जाते हैं। इससे उन ईमानदार लोगों को भी परेशानी होती थी जिनसे अनजाने में या गलती से ये चूक हो जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ चेक बाउंस होने पर आरोपी को तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा, पहले उसे नोटिस भेजा जाएगा और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर आरोपी उस दौरान राशि चुका देता है या मामला आपसी समझौते से सुलझ जाता है तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत देकर आया है जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से कानूनी पछड़े में फंस जाते हैं। 2019 में हुए एक संशोधन के मुताबिक अब कोर्ट आरोपी को आदेश दे सकता है कि वह शिकायतकर्ता को कुल राशि का 20 तक अंतरिम मुआवजा दे। अगर बाद में आरोपी केस जीत जाता है तो यह राशि उसे लौटा दी जाएगी। इससे जहां शिकायतकर्ता को तात्कालिक राहत मिलती है, वह आरोपी को सुधार का अवसर भी मिलता है। अगर कोर्ट आरोपी को दोषी ठहराता है तब वह सीआरपीसी की धारा 374(3) के तहत 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है और सीआरपीसी की धारा 389(3) के तहत सजा को सस्पेंड करवाने की मांग भी की जा सकती है। यानी अंतिम फैसले तक जमानत पर बाहर रहने का विकल्प खुला रहेगा। यह फैसला खास तौर से उन लोगों के लिए भी राहत का सबक है जो मकान किराए पर देते हैं या छोटे व्यापारी हैं। अगर कोई किराएदार चेक से किराया देता है और वह चेक बाउंस हो जाता है तो पहले सीधा कानूनी शिकंजा कसा जाता था। अब ऐसी स्थिति में पहले नोटिस और सफाई का मौका दिया जाएगा। अब जबकि कानून ने आपको एक मौका देने की बात कही है तो जरूरी है कि आप भी सावधानी बरतें। चेक में कोई ओवरराइटिंग ना हो, सही हस्ताक्षर करें, सुनिश्चित करें कि खाते में पर्याप्त राशि हो, डेट सही हो और चेक एक्सपायर ना हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि गलती करने वालों को मौका मिलेगा, लेकिन धोखेबाजों को सजा जरूर मिलेगी। अब न्याय प्रणाली सिर्फ सजा देने वाली नहीं बल्कि सुधार की राह भी दिखाएगी। यह बदलाव भारत के लाखों नागरिकों के लिए राहत की सांस है, लेकिन याद रखें, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों की समझ भी जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।